नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्तों अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट आपको पहले मिल सके। सबौर ब्लॉक भागलपुर के सूफिया गढ़ी बाशिंदा मुजाहिद आज़ादी सलीम शाह की औलादें फाका कशी, तंग हाली, बेबसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जिस मुजाहिद आज़ादी ने फिरंगियों के दांत खट्टे कर दिए थे और उसकी नींदें उड़ा रख दी थी, ऐसे जाबाज सिपाही की कब्र नाले के गंदे पानी में समा गया है। उनकी कब्र पर आबादी का गंदा पानी बह रहा है और कब्र के ऊपर तकरीबन 3 फीट नाले का पानी है, जिससे मुजाहिद आज़ादी सलीम शाह व दिगर कब्र की तक़द्दुस पामाल हो रही है। अब आबादी का गंदा पानी उस जगह इतना जमा हो गया है, आजहानी मुजाहिद आज़ादी सलीम शाह के बोसीदा घर तक पहुंच गया है। जिस सलीम शाह को 1972 में इंदिरा गांधी ने ताम पत्र से नवाजा, आज उनके अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, न उन लोगों के पास सर छुपाने का सही ठिकाना है। सलीम शाह के साहबजादे व ऑटो यूनियन के ज़िला सदर मोहम्मद इसराइल अपने वालिद मुजाहिद आज़ादी सलीम शाह के कारनामे पर आज भी फ़ख्र करते हैं और जब भी जश्न आज़ादी का दिन यानी 15 अगस्त आता है, मुल्क में तिरंगा फहराता है, वो खुश हो जाते हैं कि वालिद मोहतरम व दिगर मुजाहिद आज़ादी की जद्दोजहद से आज हम आज़ाद है। लेकिन एक तरफ इसकी खुशी होती है तो दूसरी तरफ सरकार की बेतवज्जही और यहाँ के लोगों की तासुब पसंदी ने सारे कुंबे को खून को आंसू रुला दिया है। जिस ख़ानदान की पजीराई होनी चाहिए वो ख़ानदान आज भी एक इंदिरा रिहाइश के लिए तरस रहा है। जिस ख़ानदान के फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत का मौका फराहम कराना चाहिए वो आज दरबदरी को मजबूर है। सलीम शाह के मंजिले साहबजादे मोहम्मद इसराइल ने सरकारी कारिंदे के अलावा वज़ीर आला नीतीश कुमार को भी इस भलाई हुए मुजाहिद आज़ादी के बारे में याद दहानी कराते रहे और अपने मुतालबे से वाक़फ़ करा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की तवज्जो इस जानिब नहीं हुई है। मोहम्मद इसराइल कहते हैं जब तक मुजाहिद आज़ादी सलीम शाह के बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता ये जंग जारी रहेगी। देखिए मोहम्मद इसराइल और उनके भाइयों की जुबानी अमर अमान के साथ भागलपुर से नाज़रीन मीडिया के लिए। मेरा नाम मोहम्मद इसराइल हुआ। सलीम शाह हमारे पिताजी थे। उन्होंने 1942 में अंग्रेज को भगाने में अपनी जान बाजी लगा दी थी। आज हमारी ये स्थिति है कि रहने के लायक घर नहीं है, मकान नहीं है और ये कब्रिस्तान जो उनका बना कब्रिस्तान है उनका भी कब्र पर पानी है। ब्लॉक में मैंने आवेदन दिया, मुख्यमंत्री को दिया, कोई जो है आपका जो है उसका कोई मैंने काम नहीं किया। आज ये हाल है, घर पानी घुस रहा है। ये सारा हमारा परिवार जो है परेशान हाल है, जो आपके सामने खड़ा है। ये हमारे बड़े भाई हैं, सब अपना जरूर दिखलाते हैं, मजदूरी करते। ये हमारे बड़े महिला भाई है, ये हमारे बड़े जैसे नाती है, पोता है, जितना है, सब परेशान हाल है। जरा सा बारिश होता है आपका पूरा पानी घर में घुस जाता है। ब्लॉक में लिख करके दिए, कोई आपका नहीं लिया, बाढ़ कोई भी जो है ध्यान देने नहीं आते हैं। हम लोग को ये हाल है कि घर छोड़ करके जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम किसको सुनाए। आज आज़ादी का हम जो कल परसों 15 अगस्त है, लेकिन आज ये देखिएगा आज़ादी जो अंग्रेज आज़ाद दिलाया है आज़ादी देश को, और उसका देखिए क्या हाल है। सरकार बहुत रुपया खर्चा करते हैं आज़ादी के लिए, बड़े बड़े नाम करते हैं, मूर्ति बनवाते हैं। आज जिसका कि इन्होंने अंग्रेज को भगाने के लिए अपनी जान कुर्बानी दी। आजीवन कारावास का जो है उनको सजा हुई थी 1942 में। उनकी आज़ादी के उनकी जो है और यहाँ मिला जेल थे। ये सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कितने दिन जेल में रहे थे? लगभग जो है 1942 में 47 में रिहा हुआ था आज़ादी के बाद। उनका इंतकाल कब हुआ था? 22 फरवरी 1994। उन्हें सरकार ने पेंशन दिया था? जी, पेंशन मिल रहा था। तो फैमिली पेंशन मिल रहा था? नहीं, फैमिली नहीं, उनको मिल रहा था, उनकी माँ को मिला। माँ के बाद जो पेंशन बंद है। तो अब तक आप लोगों पर तवज्जो नहीं दी गई? नहीं, किसी ने भी आप लोगों की तरफ निगाह नहीं किया? नहीं, कोई नहीं किया। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो सलीम शाह के बड़े साहबजादे हैं और आपके वालिद साहब ने जंग आज़ादी में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमराबाद में काम किया था, उसमें उसको हटाना अंग्रेज को, समझाना। उस टाइम में तो हम लोग छोटे थे ना,
अच्छा हम जवान होते तो हम छोटे बाप में अकेले था, ऊपर से ये हाल किया हो उन्हें, तो उसको बहुत दमन हो गया था सजा सलीम साहब को। तो ये बताइए कि आप लोगों को कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह का नहीं लाभ मिला। नहीं। तो आप लोग का घर गृहस्थी कैसे चलता है? मजदूरी में चलता है, अभी काम करने चलता है, मोटा मजदूरी करते हैं, उठा और करते। देखिए, आज जो जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा और इस मुल्क को आज़ादी मिली, आज इस फैमिली की जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उस फैमिली की ये हालत है कि ये लोग भूख और अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं। लीजिए, मैं कुछ लेडीज से भी बात कराना चाहता हूँ। बोलिए, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि सलीम साहब आपके कौन थे? ससुर। तो ये जंगे आजादी में अंग्रेजों को भगाया था। मेरे ससुर ने भगाया, आजादी से लड़ा है। तो आप लोगों को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया? मिला मेरे लोग को। आप लोग, आप बोलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। आपके कौन थे? सलीम शाह पिता थे। आपने पिता, आपके पिता तो बहुत ही बड़े जंगे मुजाहिद थे और इस इलाके में अंग्रेजों की लड़ाई में बहुत अहम रोल अदा किया था। लेकिन आप लोगों की ये हालत देखकर बहुत ही दुख हो रहा है।